क्या किसी औरत के स्लीवलेस ब्लाउज पहनने से पूरा मोहल्ला बेचैन हो सकता है? बिना किसी पुरुष साथी के जी रही एक इंडिपेंडेंट महिला को समाज शक की नज़र से क्यों देखने लगता है? क्या एक औरत माँ से तर निजी इच्छाओं वाली स्वतंत्र इंसान भी हो सकती है? इन सवालों के बीच आती है नेटफ्लिक्स की फिल्म माँ बहन। फिल्म को डायरेक्ट किया है सुरेश त्रिवेणी ने। कहानी के केंद्र में है रेखा और उनकी दो बेटियां जया और सुषमा। रेखा का किरदार माधुरी दीक्षित निभा रही हैं। जया के रोल में तृप्ति डिमरी, सुषमा के रोल में है धारणा दुर्गा और रवि किशन फिल्म में गुप्ता जी के किरदार में दिखते हैं। माँ बहन को एक सटायरिकल कॉमेडी कहा जा सकता है, यानी एक ऐसी फिल्म जो हंसाती भी है और समाज पर सवाल भी उठाती है। फिल्म में क्राइम है, कॉमेडी है, फैमिली ड्रामा भी है और साथ में पेट्रियार्की यानी वो सोच जो पुरुष को ही दुनिया का केंद्र मानती है, उस पर भरपूर टिप्पणी है। इसमें फिल्म में मेल गेज यानी एक औसत पुरुष एक औसत स्त्री को किस तरह देखता है, अफवाहें पुरुषवादी समाज में किस तरह काम करती हैं और किस तरह मामला औरतों का हो तो पूरा समाज जज सा बन जाता है भी दिखाया गया है। कहानी एक ऐसे मोहल्ले की है जहां लोग अपने घर से ज्यादा दूसरों के घरों में झांकते हैं। फिल्म में रेखा सिंगल मदर हैं, अपनी शर्तों पर जीती हैं और यही बात मोहल्ले को खटकती है। सोशल मीडिया पर भी रेखा के किरदार पर खूब बात हो रही है। कई लोगों को ये किरदार बहुत रिलेटेबल लग रहा है, खासकर वो लोग जिन्होंने सिंगल मदर्स को समाज के बीच संघर्ष करते देखा है। एक इंस्टाग्राम क्लिप पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, बीइंग डॉटर ऑफ सिंगल मदर, मैंने ये झेला है। लोग कह रहे हैं कि बिना पुरुष साथी के रहने वाली महिला को समाज कैसे देखता है, फिल्म इस बात को पकड़ती है। एक और यूजर ने लिखा है कि उन्हें फिल्म एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छी लगी, फनी भी लगी और मैसेज भी अच्छा लगा। मोटा माटी सोशल मीडिया पर फिल्म को पसंद किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि कॉमेडी के जरिए भारी मुद्दों को उठाने की कोशिश की गई है, लेकिन सभी रिएक्शंस एक जैसे नहीं हैं। कुछ दर्शक ऐसे भी हैं जिन्हें फिल्म थोड़ी कंफ्यूज लगी। उनका कहना है कि फिल्म एक साथ कई मुद्दों पर बात करने की कोशिश में बिखर गई है। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा कि फिल्म देखकर वो कंफ्यूजन में रहे, उन्हें समझ में नहीं आया कि इसे क्राइम कॉमेडी की तरह देखें, मिस्ट्री की तरह देखें या फिर इमोशनल फैमिली ड्रामा की तरह। तो यही सवाल हमने पूछ लिया फिल्म के डायरेक्टर सुरेश त्रिवेणी से। हमने पूछा कि फिल्म में क्राइम है, कॉमेडी है, मेलगेज है, पेट्रियार्की है। कई रिव्यूज ने इसे शार्प सटायर कहा तो कुछ ने टोन को अनइवन भी बताया। एक डायरेक्टर के तौर पर आप ये बैलेंस कैसे बना रहे थे कि कौन सा सीन फनी लगे, कौन सा अनकंफर्टेबल लगे और कौन सा इमोशनल? जब आप कुछ नया ट्राई कर रहे होंगे तो आप कॉन्स्टेंटली खेल रहे होंगे। तो इसमें भी कैसा था कि मुझे पहले इनको रेखा, जया और सुषमा की दुनिया में लेके आना था। फिर इनके साथ जुड़ने के बाद मैं अपनी ऑडियंस को एक तरफ लेके जा सकता था। तो हमने डिसाइड किया कि पहले ह्यूमर, थोड़ा शॉक, थोड़ा डिसबिलीफ, थोड़ा फैंटास्टिकल, फिर वहां से लेकर के एक ड्रामा की ओर हम जा रहे थे। तो यह एक नया एक्सपेरिमेंट था, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा एंटरटेनमेंट को इम्पोर्टेंस दे के बाकी सब चीजें करी गई है। तो या क्रिटिसिज्म तो हर टाइप के होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव सब होंगे, क्योंकि आप दुनिया में सबको खुश नहीं कर सकते। फिल्म को लेकर दूसरा बड़ा डिस्कशन माधुरी दीक्षित की कास्टिंग पर है। माधुरी दीक्षित की पब्लिक इमेज लंबे समय से ग्रेसफुल और फैमिली फ्रेंडली रही है, लेकिन इस फिल्म में ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया पर उनकी कास्टिंग पर भी मिक्स्ड रिएक्शंस दिखे। कुछ लोगों को लगा कि माधुरी इस रोल के लिए बहुत सही चॉइस है, वहीं कुछ असहज हुए। इस बात पर डायरेक्टर क्या कहते हैं, सुनिए। तो मैं बड़ा क्लियर था कि मैं माधुरी मैम के पास जाना चाहता था इस रोल को लेकर के। और बहुत लोगों ने मुझे कहा भी शायद वो नहीं करेंगी, और मैंने शायद मान भी लिया था कि शायद वो नहीं करेंगी। फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं उनसे ही ना सुन लेता हूँ, जाके कहानी तो बता लूं। एक रीजन जो था कि रेखा चाहे जैसे भी चाहे वो बड़ी डिग्निफाइड है अपनी दुनिया में। तो माधुरी दीक्षित एज एन एक्टर बहुत डिग्निफाइड है। रेखा रेखा के दो रोल्स हैं। एक रोल है जो दुनिया उसके बारे में सोचती है, एक जो वो खुद जीती है। और परसेप्शन की दुनिया, क्योंकि इन दोनों रोल को निभाने के लिए मुझे एक ऐसी एक्ट्रेस की तलाश थी जो ये दोनों बहुत अच्छी तरह से रियल भी कर सकें और फैंटास्टिकल भी कर सकें। तो इनसे बेटर कोई एक्टर नहीं, और प्लस उनकी कॉमिक टाइमिंग। तो मुझे ऐसा लगा कि ग्रेस और परफॉर्मेंस और कॉमेडी, इन तीनों का एक बहुत सही बैलेंस होता है। वहां पे आकर के माधुरी दीक्षित ही
रेखा बन सकती है और कोई नहीं। फिल्म पर डिस्कशन सिर्फ रेखा तक सीमित नहीं है, गुप्ता जी के किरदार पर भी सोशल मीडिया पर काफी बात हो रही है। गुप्ता जी बाहर से इज्जतदार आदमी दिखते हैं, वो खुद को सही मानते हैं, समाज में उनकी एक इमेज है, लेकिन घर के अंदर उनका दूसरा चेहरा दिखता है। वो महिलाओं को कंट्रोल करते हैं, उनकी एजेंसी से असहज होते हैं, और जब सच बाहर आने का डर होता है तो उन्हें महिलाओं की तकलीफ से ज्यादा अपनी इज्जत की चिंता होती है। यही दोहरापन फिल्म में बार बार दिखता है। फिल्म में बेटियों के किरदार भी सीधे साधे नहीं हैं। जय और सुषमा दोनों अपनी माँ से प्यार करती हैं, लेकिन दोनों में गुस्सा भी है। कई पुरानी शिकायतें हैं, कई बातें हैं जो कहीं नहीं गई, और यही माँ बेटियों के इस रिश्ते को रियल बनाता है। फिल्म में माँ बेटियों के किरदार ट्रेडिशनल सेंस में बहुत पायस, परफेक्ट या आदर्श नहीं हैं। वो फ्लॉड हैं, और उनमें अपने अपने कॉन्ट्रडिक्शंस भी हैं। ऐसे फ्लॉड वुमेन कैरेक्टर्स चुनने के पीछे क्या सोच थी, ये हमें बताया फिल्म की राइटर पूजा तोलानी ने। ऐसे कॉन्शियसली ये नहीं था कि क्या फ्लॉ डालें इनमें। आई थिंक ये था कि रियल विमेन कैरेक्टर्स लिखने हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया कि हम इतना प्रेशर अपनी विमेन कैरेक्टर्स में सिनेमा में डालते हैं कि वो हमेशा सही रहे या तो बिल्कुल ही एक नेगेटिव सॉर्ट ऑफ स्पेक्ट्रम में चली जाए। असलियत से हम थोड़ा हमेशा हमें डर लगता है। तो बस आई थिंक वही कोशिश थी कि जिस तरह से मर्द अपनी लाइफ में कुछ सही कुछ गलत डिसीजंस लेते हैं, वैसे औरतें भी लेते हैं। हमने पूजा से ये भी पूछा कि इस गुस्से को लिखते वक्त उनके मन में क्या था। गुस्सा हर किसी में होता है, मुझ में भी है। और लगता है कि इवन जिसको हम नॉर्मल फैमिली कहते हैं, उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें एक माँ बेटी के बीच में हमेशा वो प्यार नहीं रहता। बहुत ज्यादा प्यार होता है और शायद इसलिए बहुत ज्यादा गुस्सा भी होता है। वो एक एज के बाद आई थिंक मदर एंड डॉटर रिलेशनशिप्स बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट ऑल्सो वेरी वेरी डीप। आप जज हो रहे होते हो तो आपको लगता है कि मैं इसका दोष किस पे डाल दूं। तो मुझे लगता है कि शायद जया का भी यही केस है। वो उसके साथ भी यही हुआ है कि जब वो बड़ी हो रही थी तो उसने ऑफ कोर्स वो अपनी माँ के साथ बड़ी हुई है, तो वो ऑब्वियसली डिवाइडेड है क्योंकि उसने अपनी माँ के स्ट्रगल्स देखे हैं। इन तीनों माँ बेटियों की इतनी शेयर्ड हिस्ट्री है और इन्होंने इतनी मुश्किल से के साथ अपनी लाइफ जी है कि वो जो बॉन्ड है जो मुश्किल के साथ जिंदगी गुजारने से आता है, वो तो कहीं जाने वाला नहीं। लेकिन वो अपनी भी लाइफ को अलग करना चाह रही है। हमेशा बेटियों के साथ ऐसा होता है कि मैं कुछ भी बन जाऊं, अपनी माँ जैसी नहीं बनूंगी। फिल्म पर चर्चा सिर्फ स्टोरी की नहीं है, बात कैरेक्टर चॉइसेस, कास्टिंग, सोसाइटी की नज़र, सिंगल मदर की इमेज और फैमिली के अंदर पावर डायनामिक्स तक जा रही है। फिल्म सिर्फ एक क्राइम कॉमेडी नहीं है, ये पूछती है कि किसी औरत की इमेज कौन बनाता है, वो खुद या मोहल्ला। ये फिल्म पूछती है कि अफवाहें सिर्फ बातें होती हैं या वो किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम औरतों को उनके सच से देखते हैं या उस नज़र से जो समाज ने हमें दी है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मेरा नाम है सरवत। देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। शुक्रिया।